नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल JSSC मेकर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में लेकर आए हैं फिर से लसा और मसा। पहले हम लोग लसा और मसा अलग अलग वीडियो में सीखे बेसिक से एडवांस लेवल में। अब हम लोग दोनों को सम्मिलित रूप से सीखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे हम लोग को अभी 4 फॉर्मूला मिलेगा और ये सभी जो बताने वाले हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बिल्कुल इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो फॉर्मूला हम लोग अभी सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसके बराबर होता है लसा गुना मसा। इसको समझना है। आगे जैसे मान लेते हैं हम लोग को निकालना है पहली संख्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहली संख्या। इसके बराबर क्या होगा, ये वाला को पूरा लिखेंगे, क्या है लसा गुना मसा। अब इसके ठीक नीचे क्या लिखेंगे, ये गुना है, इधर आके क्या होगा भाग लगेगा, तो यहाँ पर भाग लगेगा। पहली संख्या तो क्या होगा दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला एक निकला पहली संख्या। अब निकालना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, ये जो है इसमें भाग लग जाएगा। पहले लिखेंगे लसा गुना मसा। इसके ठीक नीचे क्या होगा, यहाँ पर दूसरी संख्या है तो क्या होगा पहली संख्या। ये दूसरा फॉर्मूला मिला। अब तीसरा निकालते हैं। जैसे निकालना हो लसा बराबर क्या होगा, उसको लिखेंगे। लसा बराबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो संख्या है इसको पहले लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब नीचे क्या हो जाएगा, लसा निकाल रहे हैं तो हम लोग को लिखना पड़ेगा मौसा। ये गुना है, बराबर की साइड जाएगा तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, गुना है तो भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर भाग हम लोग लिखेंगे, लसा है यहाँ पर तो मौसा हो जाएगा मौसा। इस प्रकार से हम लोग को 3 फॉर्मूला मिला। अब चौथा निकालना है मौसा। अब मौसा बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ मौसा है तो आ जाएगा लसा। इस प्रकार से हम लोग एक जो हम लोग का मेन था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा, इससे हम लोग क्या सीखे, 4 फॉर्मूला निकालना सीखे। पहले निकाले पहली संख्या बराबर लिखे लसा गुना मौसा बटा दूसरी संख्या। पहली है तो यहाँ पर नीचे आएगा दूसरी। याद करना बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। ऊपर वाला को लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरी संख्या निकालना हो तो ऊपर वाला लिखे लसा गुना मौसा, नीचे यहाँ पहली है तो ठीक इसके बट्टा में क्या आएगा लसा मौसा के बट्टा में पहली संख्या। उसी प्रकार लसा निकालना हो तो ये जो दिया गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसी के ठीक नीचे क्या लिखेंगे, लसा है तो ये वाला मौसा आ जाएगा बट्टा में। उसी प्रकार मौसा निकाले पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लसा। इस प्रकार से हम लोग को 4 फॉर्मूला मिला। अब इससे आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये पहला प्रश्न, 2 संख्याओं का लसा 225 है तथा उसका मौसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो इससे पहले हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं, उसी को अभी इसमें अप्लाई करना है। तो समझने के लिए पहले लिख देते हैं इसका लसा बराबर क्या दिया हुआ है, लसा बराबर है 225। उसके बाद क्या है मौसा बराबर क्या दिया गया है, वो 5 है। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या या तो एक संख्या भी बोल सकते हैं, पहली संख्या बराबर कितना है 25। तो हम लोग को निकालना है क्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला
सीख चुके हैं। लसा गुना मसा बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या। पहली संख्या ये तो फॉर्मूला में हम लोग इसको सीख चुके हैं। अब लसा कितना है इसको लिखेंगे 225। मौसा कितना है 5 है, उसको लिखेंगे। पहली संख्या कितना है 25 से अभी कटेगा, 25 से का 25, 25 9 225 और 9 और 5 को गुना करें कितना होगा 45। ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। और ये दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। और ये 4 ऑप्शन है 40, 42, 50, 52। तो हम लोग को निकालना है दूसरी संख्या। तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मसा। तो लसा लिखेंगे, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक ये कितना है 520। लसा गुना मसा महत्तम समापवर्तक मतलब मसा कितना है 4। लसा गुना मसा लिखे बटा क्या होगा, दूसरी संख्या बोल रहा है तो क्या लिखेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना, इसमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या 52। ये कितना बार में कटेगा 52 का 52, ये 10 बार में कटेगा। अब 10 और 4 को गुना करें कितना हो जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन है, ए, पहला ऑप्शन ये आ गया। हम लोग को निकल का है क्या, दूसरी संख्या बराबर कितना, तो 40 आया। बहुत ही आसान है। फॉर्मूला जो इससे पहले बताए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 396 है। यदि उन दोनों का मौसा 11 हो तो उन दोनों का लसा क्या होगा। इसमें से 4 ऑप्शन है ABCD करके। अब हम लोग इसको निकालेंगे। उसका क्या निकालना है, लसा। और लसा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौसा। तो दो संख्याओं गुणनफल, इसका मतलब क्या है, जो 396 दिया गया है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है। तो दो संख्याओं गुणनफल में लिखेंगे कितना 396, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के ठीक बराबर ये होगा। अब नीचे क्या लिखेंगे मौसा। तो मौसा कितना है 11। निकालना हम लोग क्या चीज़, लसा। लसा हम लोग को निकालना है। तो लसा बराबर हो गया फॉर्मूला में फिट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब दो संख्याओं गुणनफल बटा मौसा। तो मौसा लिखें। अब ये कितना बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कटेगा जैसे है 11 के 11। इसको अगर काटते हैं 11 तिया 33 तो बचा कितना 6 बचा मतलब 66। तो 6 बार में 66 तो किया कितना आ गया 36। 11 को भाग दिए 396 पर तो आ गया 36। ये कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। अब देखते हैं आगे। और ये चौथा प्रश्न, दो संख्याओं का मौसा 8 तथा लघुत्तम समापवर्त 144 है। यदि एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम लोग को निकालना है दूसरी संख्या। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। तो लसा गुना मौसा लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त मतलब लसा 144 गुना मौसा। मौसा कितना है 8 है बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालना है तो भाग देंगे पहली संख्या से 72। अब कितना, ये 8 का 8, 8 9 72। अब 9 से इसको काटेंगे, 8 से काटे 9 से 9 का 9, ये 9 का 9 एक बार में 5 बचा, 9 6 54। तो कितना आ गया 16। कौन सा ऑप्शन आया, बी। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग लसा मौसा आधारित प्रश्न सीखे। आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आप नए व्यूअर हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।